हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं शांति गोल्ड इंटरनेशनल आईपीओ को। शांति गोल्ड इंटरनेशनल आईपीओ की ऑफिशियल डेट और प्राइसमेंट इस कंपनी की आ चुकी है। तो इस कंपनी की जो ऑफिशियल डेट और प्राइसमेंट आई है उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ कंपनी के वैल्यूएशन निकल कर आते हुए देखने को मिला है। इस कंपनी के पीयर कंपटीटर की बात करें तो क्या कुछ वैल्यूएशन इस कंपनी के पीयर कंपटीटर के अकॉर्डिंग इस कंपनी का निकल कर आ रही है और ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या कुछ यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रहा है नहीं, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइम पे अपडेट की। शांति गोल्ड इंटरनेशनल आईपीओ को देखें तो शांति गोल्ड इंटरनेशनल आईपीओ में यहाँ पे 25 जुलाई से आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिल जाएगी। परसों से इस आईपीओ की ओपनिंग डेट रखी गई है और 29 जुलाई इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहने वाली है। इस वीक इस आईपीओ में 25 जुलाई आपको अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा और नेक्स्ट वीक यहाँ पे 28 जुलाई और 29 जुलाई दो डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ रखी गई है। जो भी शेयर यहाँ पे एलोकेट किया जाएगा वो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट होते हुए देखने को मिलेगी। कंपनी की प्राइस बैंड की बात करते हैं तो करंट प्राइस 199 रुपये रखा गया है। उसी 199 रुपये करंट प्राइस पर 75 इक्विटी ऑफ शेयर है। मिनिमम इस आईपीओ में 1 करोड़ अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करनी है। कंपनी की टोटल इशू साइज को देखें, फ्रेश इशू है, यानी कि जो भी पैसा कंपनी 360 करोड़ की वैल्यू एलोकेट किया जाएगा कंपनी को, वो कंपनी के पास जाते हुए देखने को मिलेगी। कंपनी की यहाँ पे बात करें तो बुक बिल्डिंग आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल जाएगी। कंपनी की यहाँ पे बात करें तो लगभग टोटल इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन को तो जनरली हम लोग 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट होते हुए देखने को मिलते हैं। तो इस आईपीओ में भी यहाँ पे टोटल इशू साइज की 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा। लेकिन स्मॉल इशू साइज होने की वजह से यहाँ पे रिटेलर्स को 35% एलोकेट करने के लिए रखा गया है। लेकिन इसके आईपीओ में यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की चांस रिटेलर्स को थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि इशू साइज थोड़ी सी छोटी है। इसके कारण से इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस कम रहेगी यदि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हो जाती है। तो 15% की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को एचएनआई कैटेगरी को एलोकेट किया जाएगा, जिसमें बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई दोनों हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। और कंपनी आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स रहेगी उसकी बात करें तो 25 जुलाई से आईपीओ ओपन हो रही है। 29 जुलाई इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखी गई है। 25 जुलाई, 25 जुलाई, 28 जुलाई और 29 जुलाई इन 3 डेट को इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। कंपनी की फेस वैल्यू यहाँ पे कंपनी की अलॉटमेंट डेट की बात करते हैं तो आपको अलॉटमेंट डेट की इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 13 जुलाई को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगी। 31 जुलाई को नहीं मिलने पे पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। 31 जुलाई को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे। 1 अगस्त को देखा जाए तो कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी बीएससी एनएससी दोनों जगह पे। वैसे इस कंपनी हम लोग देखते हैं तो लगभग 14,925 पे अमाउंट्स के यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखने को मिली। मिनिमम इस आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 14,925 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,08,950 पे अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है। बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,14,900 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। यानी कि इस आईपीओ में देखा जाए तो अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी में अलग अलग अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग इस आईपीओ में किसी भी तरह की कोई सेलिंग नहीं होने के बावजूद भी प्रमोटर्स की होल्डिंग पहले जो 100% थी, अभी 74.89% की होल्डिंग इस कंपनी में अभी भी यहाँ पे प्रमोटर्स के पास देखने को मिलेगी। कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ उसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो FY23 में कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें और 24 की डाटा है, 25 की डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है। कंपनी की एसेट पहले 267 करोड़ के पास थी, वो यहाँ पे 257 करोड़ से बढ़कर 325 करोड़ के पास हुई। देन यहाँ पे 420 करोड़ के पास देखने को मिला। कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो पहले कंपनी के रेवेन्यू 682 करोड़ के पास देखने को मिली, 715 करोड़ के पास, और अभी देखा जाए तो 1112 करोड़ के पास कंपनी की टोटल रेवेन्यू देखने को मिली। रेवेन्यू टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो लगातार कंसिस्टेंट ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी के यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ती हुई देखने को मिली है। FY23 के मुकाबले 24 में उतनी रेवेन्यू में जंप नहीं देखने को मिला है, लेकिन 24 के मुकाबले 25 में कंपनी की यहाँ पर रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जंप देखने को मिली है। कंपनी की प्रॉफिट की बात करते हैं, टैक्स देने के बाद कंपनी के पास प्रॉफिट कितनी बच रही है तो पहले 20 करोड़ के पास प्रॉफिट थी, वो यहाँ पर 27 करोड़ के पास प्रॉफिट देखने को मिला। देन यहाँ पर अभी देखा जाए तो 56 करोड़ के पास कंपनी के पास प्रॉफिट देखने को मिली। प्रॉफिट टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो लगभग यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट 24 के मुकाबले 25 में लगभग यहाँ पे 100% की जंप कंपनी की प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। इबिटा के बारे में बात करें तो कंपनी की इबिटा पहले यहाँ पे देखा जाए तो 46 करोड़ के पास थी, देन यहाँ पे 53 करोड़ के पास, और अभी देखा जाए तो 98 करोड़ के पास कंपनी की टोटल इबिटा देखने को मिल रही है। नेटवर्थ को देखते हैं तो पहले यहाँ पर कंपनी की नेटवर्थ 70 करोड़ के पास थी, देन 97 करोड़ के पास, और अभी देखा जाए तो यहाँ पे 152 करोड़ के पास कंपनी की टोटल नेटवर्थ देखने को मिली। बोरोइंग के बारे में बात करते हैं तो कंपनी के पास थोड़ी सी बोरोइंग ज़्यादा है। पहले यहाँ पर कंपनी की बोरोइंग वो 165 करोड़ के पास थी, 210 करोड़ के पास, और अभी 233 करोड़ के पास कंपनी की टोटल बोरोइंग देखने को मिली, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी की डेट टू इक्विटी यहाँ पे 1.60 से ज़्यादा देखने को मिल रही है। जो कि डेट टू इक्विटी के अकॉर्डिंग बात करें तो कंपनी के किसी भी आईपीओ में डेट टू इक्विटी 1 से
नीचे पॉजिटिव पॉइंट्स मानी है, और जितनी डेट इक्विटी कम रहती है उतनी यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स कंपनी के साथ ऐड ऑन होते हुए देखने को मिल जाती है। लेकिन इस कंपनी की जो यहाँ पे फंडामेंटल देखने को मिल रही है उसको देखें तो आरओसी की बात करते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो लगभग यहाँ पे 25.70 की है। डेट इक्विटी 1.60 की है, जिसमें यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत आने वाले समय में। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करते हैं 45% के पास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 5% के पास है, इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है आने वाले समय में। और इबिटा के बारे में बात करते हैं 8.83 की देखने को मिली। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.05 की है, और वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो कंपनी की अभी प्राइस टू अर्निंग 19 के देखने को मिली। इस कंपनी के जो पीयर कंपटीटर पहले से ही लिस्टेड है उनकी यदि हम लोग तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि शांति गोल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी की प्राइस टू अर्निंग 19 के देखने को मिल रही है। और इस कंपनी के पीयर कंपटीटर को देखें तो पीयर कंपटीटर में यहाँ पे जो देखने को मिल रही है उसकी यदि हम बात करते हैं तो सब CZ गोल्ड ज्वेलर्स IPO के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कंपनी जो लिस्टेड है उनकी यदि हम बात करें तो प्राइस टू अर्निंग 19 की है। और इस कंपनी के पीयर कंपनी जो पहले ही इस कंपनी से IPO आते हुए देखने को मिली थी RBZ ज्वेलर्स की, तो इस कंपनी ने लिस्टिंग के बाद यहाँ पर अच्छी रिटर्न्स बना के देती हुई देखने को मिली थी। तो इस कंपनी की प्राइस टू अर्निंग 14.42% के पास देखने को मिली। डेट इक्विटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स की बात करते हैं तो इसकी प्राइस टू अर्निंग लगभग 35 की देखने को मिली। ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं तो कंपनी ने जो टेबल पे यहाँ पे वैल्यूएशन में IPO में जो गैप छोटी चाहिए थी, जिस तरीके की जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यूएशन छोड़ा जाना चाहिए, तो लगभग यहाँ पे 15 के आसपास यदि कंपनी की वैल्यूएशन रखी जाती है या 10 के आसपास कंपनी की प्राइस टू अर्निंग देखने को मिलता है, तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी की वैल्यूएशन ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। लेकिन अभी वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो कंपनी की वैल्यूएशन महंगी देखने को मिली। अब पूरी तरीके से डिपेंड करेगी कि आने वाले समय में जो इस कंपनी के द्वारा रिस्पॉन्स है, पहले दिन कितने रिस्पॉन्स देखने को मिलती है, और दूसरे दिन के रिस्पॉन्स को देखकर ही आखिरी दिन इस IPO में अप्लाई करने की प्लानिंग करी जाएगी। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक जो इस कंपनी की IPO के माध्यम से जो पैसा कंपनी रेज करने वाली है उस पैसे की यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे 46 करोड़ बात करें तो 46 करोड़ पैसे की यूज़ यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, और जो यहाँ पे आप लोगों को कंपनी अपने जयपुर में एक फैसिलिटी को एस्टेब्लिश सेटिंग करना चाहती है उसके लिए यहाँ पे कंपनी 46 करोड़ पैसे की यूज़ करेगी। और रेस्ट ऑफ पैसे की यूज़ 200 करोड़ की बात करें तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यूज़ करते हुए देखने को मिल जाएगी। रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करना चाहती है 17 करोड़ की, यानी कि कंपनी यहाँ पे डेट को रीपेमेंट करने के लिए यहाँ से पैसे जो रेज करी है उसकी यूज़ ज़्यादातर यहाँ पे कंपनी नहीं करने वाली है। कंपनी यहाँ पे डेट को रीपेमेंट करने के लिए कंपनी पैसे की यूज़ करती है तो थोड़ी सी यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज कंपनी सस्ती हम लोग को देखने को मिलती है। उसकी आने वाले समय में यहाँ पे इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है कि कंपनी में यहाँ पे मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल जाती है। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें कंपनी की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, सच रिपोर्ट के अनुसार से देखा जाए तो किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम में कारोबार होते हुए नहीं देखने को मिले। किसी भी तरीके की कोई भी यहाँ पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में स्टार्ट होनी चाहिए किसी भी सेंटर पे, वहाँ पे आप लोगों को ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टार्ट होते हुए नहीं देखने को मिले, क्योंकि वैल्यूएशन कंपनी ने थोड़ी सी हाई डिमांड्स रखी है। साथ साथ अभी मार्केट की जिस तरीके की जैसी कंडीशन है और जो यहाँ पे कुछ हाल ही में IPO लिस्ट हुई है उनके बाद यहाँ पे मोमेंटम थोड़ी सी अच्छी बनी हुई है। लेकिन इस मोमेंटम अच्छी बनी हुई भी यहाँ पे कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम में अच्छी यहाँ पे अपडेट आनी चाहिए थी। वो अच्छी अपडेट आती तो ही जाकर आप लोग के IPO आने वाले समय में यहाँ पे देखा जाए तो इंपॉर्टेंट जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में कारोबार होते हुए देखने को मिल सकती थी। लेकिन ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करें तो टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे।